दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को डिटेन करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिनों के लिए उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच ये देखा गया है कि तमाम मुसलमान जो हैं मिलजुल कर मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज इस पूरे मामले के बाद मैं आप तमाम लोगों से एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आप देखिएगा, अगर ना देखना हो तो आप छोड़ करके चले जाइएगा। लेकिन यकीन मानिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, अगर आप तमाम लोगों ने और तमाम मुसलमानों ने इस पर अमल नहीं किया तो आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी हो या फिर तमाम फ़िरक़े और अलग अलग कहा जा सकता है कि जो फ़िरक़े हैं इस हिंदुस्तान में, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो या जितने भी फ़िरक़े हैं, उन तमाम के उलमाए कराम के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। जी हाँ, अगर आज तमाम मुसलमान एक नहीं हुए, मुत्तहिद नहीं हुए, आज की तारीख में अगर मुफ्ती सलमान अजहरी को सपोर्ट करने के वक्त किसी ने ये सोचा कि ये बरेलवी है या देवबंदी है या वहाबी है, या फिर ये सोचा कि मैं बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, वहाबी हूँ, मैं कैसे इन्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, तो फिर सोच लीजिए कि आने वाले वक्त में आपके साथ और भी बुरा होने वाला है। क्या कभी आपने ये देखा है कि जब कोई दूसरा शख्स, किसी दूसरे मजहब का, किसी बहुसंख्यक समुदाय का व्यक्ति जब आपके लिए गालियां देता है, जब आप मुसलमानों के ऊपर गलत टिप्पणी करता है, तो कभी वो ये कहता है कि मैं बरेलवियों को गाली दे रहा हूं या देवबंदियों को बातें कह रहा हूं या फिर वहाबियों से कुछ कह रहा हूं? वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो सीधे कहते हैं मुल्ला है, कटवा है, मुसलमान है और तरह तरह की बातें करता है, क्योंकि वो हमें एक समझता है। लेकिन इत्तफाक ये है और कहा जा सकता है कि शर्मनाक बात यह है कि हम एक नहीं हैं। आज भी हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हमारे पास जो फ़िरक़े हैं अलग अलग, उनमें कई सारी बातें हो सकती है, कई सारी बातें ऐसे हैं जिनमें आपसी रंजिशें हो सकती है। लेकिन इस रंजिश को दिली रंजिश मत बनाइए, इसे किताबी बातें रहने दीजिए। लेकिन आप तमाम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की तारीख में भी फ़िरक़ों में इस तरह से बटे हुए हैं कि अगर दूसरा भाई हमारा मरता रह जाता है, लेकिन हम इस बिना पर उसे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो हम में से नहीं है। हमारा ऐसा ख्याल है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सब हम में से हैं। इसलिए दोस्तों, वक्त की ज़रूरत है कि एक हो जाइए। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सपोर्ट करने की जब बात रही, आपको मालूम होना चाहिए कि बम्बई में जब उन्हें डिटेन किया गया, तब उनके जिस थाने में इन्हें डिटेन किया गया था उसके बाहर हज़ारों की संख्या में भीड़ लग गई। बताइए, आप जानते हैं क्या कि वहां पर जितने लोग थे उसमें कितने बरेलवी थे, कितने देवबंदी थे, कितने वहाबी थे? आप नहीं जानते हैं। वहां पर तमाम फ़िरक़े के लोग जो आसपास में जो भी मुसलमान थे वो वहां पर पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि उन्हें ये लगा कि आज एक मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कौन है, लोगों ने ये सोचा कि एक मुसलमान है और एक उलमाए कराम है जो कहीं ना कहीं दीन की बात करते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह देखा जा रहा है कि हमारे ही लोग आपस में उलझे हुए हैं, आपस में कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं और इसका जो फायदा है वो सामने वाले को मिल रहा है। तभी तो दिल्ली जैसे इलाके में, देश की राजधानी में यह नारा लगा दिया जाता है कि गोली मारो सालों को, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको इस बात का ख्याल नहीं होता कि किसे कहा गया है। आप ये सोचने में लग जाते हैं कि ये तो उन लोगों को कहा गया, उन फ़िरक़े वालों को कहा गया, हमें थोड़ी कहा गया। लेकिन जब मुसलमान एक होकर के आवाज़ बुलंद करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी आवाज़ पहुंचेगी, और जब आपकी आवाज़ पहुंचेगी तो सामने वाले को कुर्सी से उतरना पड़ेगा और खड़े होकर के आपकी आवाज़ को सुननी होगी उन्हें। लेकिन वक्त की बात है और कहते हैं कि अगर आप इन तमाम बातों पर अमल नहीं करेंगे, आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हो सकता है 2-4-5 दिनों में छूट जाएं, लेकिन फिर कोई दूसरा होगा, फिर कोई तीसरा होगा, फिर कोई चौथा होगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और तब तक आप ये सोचेंगे कि आप किसी थाने के बाहर खड़े होकर के नारेबाजी करते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको बता दूं कि जब बम्बई में जब जिस तरह से मुफ्ती साहब के साथ सारा मामला सामने आया, जब उन्हें डिटेन किया गया, तो सड़कों पर जो तमाम लड़के खड़े थे उनमें कई सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है, कुछ को अरेस्ट कर लिया गया है। और क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन इसलिए अगर उन्हें अरेस्ट किया भी गया है तो आज वक्त की ज़रूरत है कि तमाम मुसलमान भाई उन लोगों का सपोर्ट करें, उनकी फैमिली का सपोर्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई दूसरा मुफ्ती सलमान हो, कोई तीसरा मुफ्ती सलमान अजहरी हो, कोई चौथा मुफ्ती सलमान अजहरी हो, यानी कि कोई भी उलमा हो, कोई भी मौलाना हो, कोई भी मुसलमान हो, तो उनके लिए लोग आवाज़ बुलंद करने से पहले सोचे ना कि आज जाऊँगा कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाऊँ, कहीं मेरे ऊपर FIR न दर्ज कर लिया जाए। तो इसलिए दोस्तों, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है
اور بہت بڑی گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے کہ ایک ہو جائیے، متحد ہو جائیے۔ ایک نبی کو ماننے والے، ایک اللہ پر یقین رکھنے والے اگر الگ الگ طریقے سے بٹے رہیں گے تو پھر آپ کو بانٹا ہی جائے گا، اور کہتے ہیں جب کوئی چیز بٹ جائے تو پھر اسے توڑنا اور اسے بہکا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک ہوئیے، نیک بنیے اور بہترین طریقے سے اپنے حق کی لڑائی لڑیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حق کی لڑائی لڑتے رہیے۔